जिस लेवल पे समय और उसकी ऑडियंस इस टाइम है, उसे कंट्रोल करना होगा अपने जोक्स पे, क्योंकि इतने मेन स्ट्रीम क्रिएटर जब कोई हो जाता है तब उसे मेन स्ट्रीम के साथ साथ सारे के सारे टीवी शोज वाले भी और इंडस्ट्री वाले भी सब उसे देखते हैं। और लोगों का आप लोग जानते ही हैं कि कहीं भी किसी भी हद तक लेके जा सकते हैं, किसी का कुछ पता नहीं। ऐसा अगर सच में हो गया तो लोग किसी भी चीज की अपने घर में भी शर्म नहीं करेंगे, कहने से हेजिटेट भी नहीं करेंगे। और अगर उनमें से कोई भी एक बंदा अगर ऐसा हेजिटेट सच में करना चाहे तो उसे वो लोग नॉर्मी कहेंगे। बट आजकल तो डैंग कल्चर है, तो डैंग कॉमेडी के नाम पे कुछ भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। एक जोक, सो कॉल्ड डैंग जोक, और रणवीर अलाहाबादिया का करियर लगभग खत्म। पिछले 24 घंटे से एक बात जो इंडिया के हर सोशल मीडिया यूजर के फीड पे है, जिसपे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, चाहे वो कोई भी हो, रूलिंग पार्टी के लीडर्स हो या अपोजिशन के लीडर्स, सबके जबान पे एक ही शब्द आ रहा है और वो है पैथेटिक। अब जिसे नहीं पता उसे बता दूं कि रणवीर अलाहाबादिया, जो कि इंडिया का नंबर 1 पॉडकास्टर है, जिसने इंडिया में पॉडकास्टिंग को मेन स्ट्रीम किया, जिसके पॉडकास्ट पे बड़े बड़े मिनिस्टर्स आ चुके हैं, जिसे कुछ ही टाइम पहले पीएम मोदी ने नेशनल क्रिएटर अवार्ड दिया, उस बंदे ने समय रैना के शो पे जाके एक कंटेस्टेंट को क्या कहा है, सुनो। वॉच योर पेरेंट्स हैव एवरी डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और वुड यू जॉइन इन वंस एंड स्टॉप इट फॉरएवर? जॉइन इन व्हाट द? इस स्टेटमेंट के बाद लिटरली पूरे देश से इसको बैकलैश मिल रहा है। 2 स्टेट्स के सीएम यानी कि महाराष्ट्र और असम, दोनों स्टेट्स के सीएम ने इस चीज को कंडेम किया है। महाराष्ट्र और असम की पुलिस ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है और अब ये मुद्दा इंडियन पार्लियामेंट में भी उठेगा। पुलिस इंडियाज गॉट टैलेंट के सेट पे पहुंच गई, वहां पूछताछ चल रही है। शो के ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। मगर ये सब अभी ही होना शुरू हुआ है, क्या ये सब पहले होता हुआ नहीं आ रहा था? आज ये सब जो ब्रेकिंग न्यूज है, इसकी भविष्यवाणी मैंने आज से जस्ट 2 महीने पहले ही कर दी थी। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका टाइटल कुछ ऐसा था, समय रैना इज अ थ्रेट टू आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी के साथ साथ रणवीर अलाहाबादिया के करियर के लिए भी थ्रेट बन गया समय रैना। रणवीर के स्टेटमेंट के बाद इतना बवाल मचा कि खुद नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स यानी एनसीपीसीआर ने यूट्यूब को कहा कि प्लीज इस एपिसोड को रिमूव करो, और YouTube ने इसे रिमूव भी कर दिया। अब कई लोगों का ये कहना है कि इसमें इसकी गलती है तो उसकी गलती है, मगर मेरे हिसाब से इसमें रणवीर की गलती तो है ही, साथ ही साथ मेरी नजर में इसमें समय की भी गलती है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि समय खुद IGL यानी कि इंडियाज गॉट टैलेंट के एपिसोड्स को एडिट करता है, और इतनी भद्दी बात जिसे कोई भी एपिसोड से ट्रिम कर देगा, उस बात को समय ने अपने एपिसोड में रखा, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्मार्ट है। उसे पता है कि कौन सी बात वायरल होने लायक है। वैसे भी IGL एक ऐसा शो है जो ज्यादातर शॉर्ट्स और रील्स की वजह से वायरल हुआ है, तब जाके आज इसे OTT प्लेटफॉर्म्स मुंह मांगी कीमत देके अपने प्लेटफॉर्म पे लाना चाह रहे हैं। तो समय को एडिट करते टाइम ये बात अच्छे से पता थी कि वो क्या कर रहा है, और इस बार भी वैसा ही कुछ हुआ। लेकिन अब की बार कुछ थोड़ा ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड हो गया, जिसे समय ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। समय और रणवीर की जितनी गलती थी उतनी ही वहां बैठी ताली बजा रही ऑडियंस की गलती थी। इतने भद्दे कमेंट के बाद अगर अभी भी तुम उन सब चीजों को देख के हंस रहे हो और उनके ऊपर तालियां बजा रहे हो, तो तुम सब कितने नीच हो ये तुम खुद सोच लो। एक ऐसा एपिसोड और उसमें एक इतनी भद्दी बात बोलने के बाद, जहां पूरे देश में लोग आग बबूला होके इस पूरी बात को कंडेम कर रहे हैं और रणवीर और समय से माफी मांगने को कह रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो अपना भाईचारा निभाने के चक्कर में उल्टी सीधी बातें अपनी स्टोरीज पर पोस्ट कर रहे हैं। समय रैना से कल्चर बचाएंगे भाई। रणवीर अलाहाबादिया देखो, मैंने खुद रोस्ट बना रखा है, बट अभी उसको कहना रणवीर अलाहाबादिया को बोलना तेरी माँ दें कि उसने माँ बाप पे कोई जोक मारता, भाई तेरी मम्मी के बारे में थोड़ी बोला उसने। इसमें इसने कहा कि तेरी मम्मी के बारे में थोड़ी बोला है उसने। भाई शायद वाइन थोड़ी ज्यादा चढ़ गई है, इसलिए होश में नहीं हुआ। अगर आपको यही लॉजिक है तो फिर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए कांड पे ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेस्ट ही नहीं होनी चाहिए थी। अरे ऑल ओवर इंडिया तो छोड़ो, कोलकाता में भी प्रोटेस्ट नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ तक कि लक्ष्य भाई के हिसाब से उस नर्स के पेरेंट्स के सिवाय किसी और को प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत? तुम्हारी बेटी के साथ थोड़ी कुछ हुआ है, तुम क्यों आवाज उठा रहे हो किसी और की बेटी के लिए? और अभी तो रुको, उसके बाद सुनो। बोल दिया भाई उसने, हिट ऑफ द मोमेंट बह गया होगा वो शो के फ्लो में, हो गया ठीक है, कर दिया उसको क्रिटिसाइज। अब कह रहे मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी इस मैटर को। अरे भाई कोई मैटर और बचा नहीं क्या इन्वेस्टिगेट करेगी इसमें? मुंबई पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट करेगी? उसके बाद इन्होंने कहा कि हीट ऑफ द मोमेंट में कह दिया उसने। मेरे भाई वहां पे आशीष चंचलानी भाई भी थे, उन्होंने तो हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ नहीं कहा ऐसा। हीट ऑफ द मोमेंट में आप अपने घर वालों के सामने ऐसा कुछ कहोगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वहां एक मर्यादा आपको रोक लेती है। तो अगर रणवीर में वो मर्यादा होती तो वो उसे यहाँ ये बात कहने से रोकती। भाई ये बात कहना क्या, ये बात सोचने से भी रोकती। ये बात आई एम श्योर कि हम में से किसी के भी दिमाग में आ नहीं सकती गलती से भी, जो इस बंदे ने इतने कैमरास के सामने, इतने लोगों के सामने खुलेआम कह दिया। बाप की चड्डी फटी पड़ी है, इसको इंडिया का कल्चर बचाना है। कल्चर बचाएंगे भाई, वो यमुना में झाग बह रहे हैं उसे ठीक कर लो पहले। तो ये भाई गरीब बहुत है हम पर, कल्चर
कल्चर को टॉप पे रखते हैं। बार बार अपनी स्टोरी में हमारे लोगों का मजाक बना रहे हैं भाई, बार बार कल्चर वाले बात को लेके मॉक कर रहे हैं। इन्होंने कहा गरीब बहुत है हम, पर हम कल्चर को टॉप पे रखते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि लोगों को पहले खुद पे ध्यान देना चाहिए, गरीब से पहले अमीर बनना चाहिए, तब जाके कल्चर बचाना चाहिए। भाई डेवलप्ड तो वेस्टर्न कंट्रीज भी हैं, इन सारी कंट्रीज में लोग काफी अमीर हैं, इंडियन आदमियों से तो ज्यादा ही अमीर होंगे। आज की डेट में जाके देख लो क्या हाल है उनका। वोकिज्म ने कैसे टेक ओवर कर लिया है। इन देशों में 70+ जेंडर्स हैं, लोग कुत्ते बन के घूम रहे हैं, नशे में डूब चुके हैं। पेरेंट्स कौन है पता नहीं, माँ का पता है तो बाप का पता नहीं। ये होता है जब आप पैसे तो कमा लेते हो पर कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं करते, कल्चर बचाने पे ध्यान नहीं देते। एक जगह पे ये कहते हैं कि तू तो भाई मिल्फ कैटेगरी का देखता है तो तू क्यों ऑफेंड हो रहा है। भाई ऐसे माँ बाप के बारे में भाई चपाटी की बात मत किया करो भाई, बहुत गलत बात है। ऐसा शो चलना नहीं चाहिए भाई जहाँ पे ये सब माँ बाप के बारे में सूक्स की बातें होती है भाई। वो माँ तो माँ होती है भाई, रिस्पेक्ट फॉर मॉम। क्यों भाई, तू भी तो मिल्फ वाले बहुत जोक मारता है भाई, है तुम्हें भी तो मिल्फ कैटेगरी पसंद है भाई। अपना स्टैंड क्लियर रखना भाई, आज क्यों ऑफेंड हो रहा है। जिन्हें मिल्फ के बारे में नहीं पता उन्हें स्क्रीन पे इसका मतलब दिख रहा होगा। सबसे पहली बात भाई, आप सबको अपनी तरह समझना बंद करो। और दूसरी बात, इस जोक पे तो काफी सारी वुमेन्स भी ऑफेंड हुई हैं, 2 स्टेट्स के सीएम्स भी ऑफेंड हुए हैं। तो इसका मतलब तो मैं भी ये समझूं कि भाई के अकॉर्डिंग वो भी मिल्फ कैटेगरी वीडियोस देखते होंगे। भाई इस कंट्रोवर्सी में कई सारे यूट्यूबर्स के एल लग चुके हैं, कहीं हर मैटर में उंगली करने और ओवर स्मार्ट सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल बनने की आदत की वजह से कहीं अगला नंबर आपका ही ना हो। तो थोड़ा सोच समझ के बात किया करो अपने स्टोरीज पे। उस बात को इतना सीरियसली लेके उस पे एफआईआर, उस पे उसी के बारे में पूरी चर्चा कर देना, उसे कल्चर से जोड़ देना, किसी एक इंसान की कहीं भी बात से कल्चर का क्या मतलब आ जा, मतलब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। जो इस भाई को नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं कि ये लक्ष्य भाई के दोस्त हैं। भाई सबसे पहली बात, ये बात जिस बंदे ने कही वो कोई मामूली लड़का नहीं है, या फिर उसने कोई मामूली प्लेटफॉर्म पे ये बात नहीं कही है। उसने एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ये बात कही है जिसकी मिलियंस में रीच है, और वो बंदा खुद इंडिया का मेन स्ट्रीम यूट्यूबर है, जिस बंदे को खुद पीएम मोदी जी ने सम्मानित किया हो। उस बंदे से ऐसे सो कॉल्ड डैंग जोक्स की उम्मीद नहीं रहती किसी को। हम दिन में पता नहीं कितनी गालियां क्या दें, उससे कल्चर थोड़ी खराब हो जा। और जो ये बात आप कह रहे हो कि ऐसे तो कई सारे लोग माँ बहन की गालियां देते हैं तो उससे कल्चर थोड़ी खराब हो जाता है, तो भाई इस बंदे ने माँ बहन की गाली नहीं दी, इस बंदे ने माँ बाप के हो रहे बीच में संभोग के अंदर इन्वॉल्व होने की बात की है। आई होप आपको इसके बीच का मतलब समझ आ रहा होगा। फिर ये भाई कह रहे हैं कि उसको इग्नोर कर दो, नॉट इंटरेस्टेड का बटन दबा दो, इतनी कंट्रोवर्सी करने की क्या जरूरत। तो भाई उस बंदे की पूरी इमेज कैसी है ये नहीं पता आपको? अगर नहीं पता तो स्टोरी ही क्यों डाली। खैर मैं बताता हूँ, उस बंदे ने अब तक खुद को बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, मेडिटेशन वगैरह करते हुए भगवान से बहुत डीपली कनेक्टेड होते हुए दिखाया था। सनातन की बातें करता, बड़े बड़े लोगों से इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट करता। उसके पॉडकास्ट में लिटरली इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी आए हैं, साथ ही साथ इसरो के चीफ भी आए थे। तो इससे शायद आपको अंदाजा हो गया होगा कि इतने रिस्पेक्टेड आदमी से आप इतनी ज्यादा नीच बातें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मत करो भाई आप दोनों इन बंदों को डिफेंड, बहुत बड़े क्लाउन लग रहे हो लिटरली। रशिया गए हो ना तो एंजॉय करो, मत पड़ो इन चक्करों में। इंटेलेक्चुअल बातें करने के चक्कर में इमेज की धज्जियां उड़ रही हैं आपकी। खैर हम लक्ष्य भाई से ये उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं कि वो समय भाई को क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी ये कह दिया है कि वो अपने दोस्त के लिए बायस्ड हैं। लक्ष्य चौधरी ऐसे तो बहुत इश्यूज पे बात करता है, लेकिन जब दोस्त की बात आ जाती है तो वो इशू पे बात नहीं करता, बायस हो जाता है। हाँ भाई मैं हूँ बायस्ड, और दोस्ती का मतलब ही बायसनेस है। मैं तो इस फैक्टर को भी डिनाई नहीं करता। मैं वो अपने दोस्तों के खिलाफ कभी भी नहीं जा सकते, चाहे वो कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना करते। वो अलग बात है कि इनका दोस्त एक बच्चे को टॉर्चर करता है, किडनैप करता है, खुद अरेस्ट हो जाता है, और हर बात पे अपनी स्टोरीज पे बिना मांगे ज्ञान देने वाले लक्ष्य भाई यहाँ भी भाईचारा निभाने में रह गए। तो समय को क्या ही क्रिटिसाइज करेंगे। इस क्लिप को देखो। Do you suggest I should do later in seasons, or do you think I should just keep it going? No, fuck season and all. You do it until you absolutely. Till I have to apologize. दरअसल इसमें समय तन्मय से पूछता है कि आपको क्या लगता है, मुझे लेटेंट के सीजन्स निकालने चाहिए या जैसे चल रहे हैं वैसे चलने दूं? जिस पे तन्मय रिप्लाई देता है, नहीं सीजन्स मत निकालना, उसे ऐसे ही चलने दे। तब समय ये कहता है कि हाँ ऐसे ही चलने देता हूँ जब तक मुझे अपोलोजाइज ना करना पड़े। Until you absolutely. Till I have to apologize. तो भाई आई थिंक अब वो टाइम आ गया है कि आप अपोलोजाइज कर दो और इस वायरस जैसे शो को बंद कर दो प्लीज। वैसे आपको तो इस शो को उसी दिन बंद कर देना चाहिए था जिस दिन एक लड़की ने अपने कपड़े आपके शो पे सबके सामने फाड़े, और आपने बेशर्मों की तरह उस क्लिप को भी ट्रिम नहीं किया। खैर आपने तो खुद ये भी एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर आपके शो पे फोन भी शूट हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात, अगर कोई हमारे शो में आके शूट करना चाहता है, अगर आप जानते हो कोई ऐसा हो, प्लीज भेजो उनको भाई, बहुत मजा आएगा, माँ कसम भाई, पूरा इंटरनेट फट जाएगा। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे लोगों को भला केबीसी जैसे प्लेटफॉर्म पे कैसे बुलाया जा सकता है। खैर जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि जिस चीज की अत हो जाती है
उसका अंत भी हो जाता है। जिस तरह की वल्गैरिटी वो अपने शो में दिखा रहा था उसकी अत हो चुकी थी, बस अंत होनी बाकी थी, जो इस कंट्रोवर्सी के बाद होपफुली हो जाएगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड माय पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट। Ranveer, no one is more views obsessed than you. Why do you talk about like you don't care about the outcome? You only care about the outcome. See, I'm result oriented, but is my soul also result oriented? That's the question. Yes, clearly.